एक बाइक कंपनी जो अपनी सुपर स्पोर्ट और हाई परफॉर्मेंस बाइक्स के लिए मशहूर है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये कंपनी शुरुआत में बाइक्स बनाती ही नहीं थी। जी हाँ, इस कंपनी ने शुरुआत ही शिप्स और ट्रेन्स बनाने से की थी और उस कंपनी का नाम है कावासाकी, जो आज की तारीख में भी दुनिया की सबसे बेहतरीन बाइक बनाने वाली कंपनियों में से एक है। लेकिन इस कंपनी का सफर इतना आसान नहीं था। 2 विश्व युद्ध से लेकर टेक्नोलॉजी की क्रांति तक इस कंपनी ने कई उतार चढ़ाव थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कावासाकी बाइक कंपनी का पूरा इतिहास, कैसे ये कंपनी अस्तित्व में आई, कैसे इसने सुपर बाइक की दुनिया में अपना दबदबा बनाया और कैसे आज भी ये हर बाइकर की पहली पसंद बनी हुई है। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत मजा और नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कंपनी की हिस्ट्री जानते हैं। साल था 1878, जब जापान की जमीन पर खड़े एक जवान लड़के ने जापान को एक मजबूत इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ बनाने का सपना देखा था और उस लड़के का नाम सोजो कावासाकी था, जो कि एक इंजीनियर थे। और उनको ये सपना इसलिए आया क्योंकि उस वक्त जापान विदेशी देशों से शिप्स खरीदता था। इसीलिए सोजो कावासाकी ने ठान लिया था कि वो खुद ही जापान में शिप्स बनाएंगे। इसी सोच के साथ कावासाकी तोशोकजी शिपयार्ड कंपनी की स्थापना हुई। शुरुआत में तो ये कंपनी सिर्फ शिप्स के इंजन ही बनाया करती थी, लेकिन सोजो कावासाकी यहीं तक नहीं रुके। वो धीरे धीरे ट्रेन के इंजन, एयरक्राफ्ट और मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी बनाने लगे। KHI यानी कि कावासाकी हैवी इंडस्ट्री ने जापान को टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 2। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कावासाकी ने जापान की सेना के लिए शिप्स, टैंक्स और एयरक्राफ्ट बनाए थे। लेकिन युद्ध खत्म होते ही जापान को भारी नुकसान हुआ। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने जापान की सेना और कई कंपनियों पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए थे, जिसमें KHI भी शामिल थी। अब कावासाकी के सामने एक बड़ा सवाल था, आखिर आगे क्या किया जाए। और यहीं से कावासाकी ने एक नई इंडस्ट्री में अपने पैर रखे और वो इंडस्ट्री थी बाइक की। साल 1950 तक जापान की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर वापस आ रही थी और इसी बीच कावासाकी ने अपने पहले बाइक इंजन का निर्माण किया, जिसका नाम था KE1। इसके बाद साल 1961 में कावासाकी ने न सिर्फ बाइक का इंजन बल्कि पूरी की पूरी एक बाइक ही बनाकर मार्केट में लॉन्च कर दी थी, जिसका नाम था कावासाकी B8। ये एक 2 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक थी, जिसे सड़कों के साथ रेसिंग ट्रैक पर चलने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन असली धमाल तो 1969 में हुआ, जब कावासाकी ने लॉन्च करी कावासाकी H1 मच 3। ये बाइक 500 सीसी के दमदार परफॉर्मेंस के साथ आई थी, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इसी के साथ कावासाकी ने सुपर बाइक की दुनिया में अपने कदम रखे और अब आ चुका था साल 1970 का वक्त, जो कि बाइक रेसिंग की एक गोल्डन एज थी, जिसमें कावासाकी ने अपनी पहचान बनाने के लिए रेसिंग ट्रैक पर अपने कदम रखे और कुछ ही सालों में कई बड़ी रेसें भी जीती। इसी दौरान कावासाकी ने अपनी Z1 सुपर बाइक लॉन्च करी, जो 903 सीसी इंजन के साथ आई और दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन बाइक बनी। इसके बाद 1978 में लॉन्च हुई कावासाकी Z1000, जिसने स्पीड और परफॉर्मेंस के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। इसके बाद 1980 का दशक कावासाकी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि साल 1984 में कावासाकी कंपनी ने लॉन्च करी GP Z900R, जिसे आज हम निंजा 900 के नाम से जानते हैं। ये कावासाकी की पहली निंजा सीरीज बाइक थी, जिसने सुपर स्पोर्ट्स बाइक की परिभाषा ही बदल दी। इसके बाद निंजा ZX10R, ZX12R और ZX14R ने बाजार में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। कावासाकी की निंजा बाइक्स न सिर्फ आम लोग बल्कि प्रोफेशनल रेसर की भी पहली पसंद बन गई। लेकिन कावासाकी ने 2015 में दुनिया को एक और बार चौंका दिया, जब उसने अपनी निंजा H2 और H2R को लॉन्च किया। 998 सीसी सुपरचार्ज इंजन 300 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन बाइक बनी। आज कावासाकी वर्सेस जेड सीरीज, वेल्कन क्रूजर और निंजा H2 SX जैसी बाइक्स के साथ दुनिया भर में मशहूर है। जहां आज दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ रही है, वहीं कावासाकी भी पीछे नहीं है। कावासाकी कंपनी ने साल 2035 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड बाइक बनाने का लक्ष्य बनाया है। अब मेरा सवाल आपसे, क्या कावासाकी आने वाले समय में भी सुपर बाइक्स की दुनिया पर राज करेगी? कमेंट में बताना मत भूलना। ये तो थी कावासाकी की हिस्ट्री, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट में बता देना। आज की ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।